जय गुरु जी। सिमरन सचदेव जी का कमेंट आया, पता चल गया कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। और आज फिर बहुत दिनों बाद आप लोगों से सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। सोनिया दीदी का मैसेज आया कि कुछ लेट कीजिए, कुछ ओवरसीज संगत है। जो लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम नहीं देख पाते, ना शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे टाइम दोपहर का चल रहा होता है। दीदी के कहने के अनुसार आज थोड़ी लेट सत्संग शुरू कर रहा हूँ। और मेरे पास कोई नई बात नहीं है, कोई नया किस्सा नहीं है, कोई नहीं है। वही एक बात, वही एक किस्सा, वही एक गुरु जी के साथ हम लोगों के सत्संगत के संबंध के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में जिससे बड़ा कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिससे बड़ा कोई संबंध नहीं है। और ये कितने जन्मों से है नहीं मालूम। तो हमेशा की तरह कुछ लाइनें लिखी हैं इस संबंध के बारे में कि क्या है ये संबंध, किस तरीके का रिश्ता है, और हम किस तरह के हैं, और हमारे गुरु जी किस तरह के हैं। वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। हालांकि इस दफ़े मैंने पोस्ट भी कर दी हैं वो लाइनें, लेकिन फिर भी एक बार सुनाना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की है जो दास्तां, मेरी ज़िंदगी की है जो दास्तां, तेरे दम से ही तो गुलजार है। मेरी ज़िंदगी एक बाग की तरह खिली हुई है, वो तेरे दम से है। मेरी ज़िंदगी की है जो दास्तां, तेरे दम से ही तो गुलजार है। मेरे तौर में बसी है जो बेफिक्री, मेरे तौर में बसी है जो बेफिक्री, तेरी रहमत की दी हुई बहार है। मेरे चेहरे पे है रहती जो हंसी, मेरे चेहरे पे रहती है जो हंसी, तेरे करम के शुक्र का इजहार है। आई एम जस्ट सेइंग थैंक्स बाय स्माइलिंग to you for all that you have given me, all that you have bestowed upon me, all that you have blessed me with. मेरे चेहरे पे रहती है जो हंसी, तेरे करम के शुक्र का इजहार है। मुझको गमों से गर नहीं पहचान, मुझे गमों से कोई ज़्यादा पहचान नहीं है। मुझको गमों से गर नहीं है पहचान, तेरी पनाह का किया हुआ उपकार है, क्योंकि तूने मुझे अपनी शरण में ले रखा है। उस पे गम आने नहीं देता, मुझे गम पहचानने की आदत नहीं डाली तूने। सांसों का सिलसिला जो है रवां, ये जो सांसें चल रही हैं, सांसों का सिलसिला जो है रवां, दिया हुआ तेरा मुझ पे उधार है। कितनी बार तूने मेरी प्राण रक्षा की। जो सांसें चल रही हैं आज, ये तेरी दी हुई है, ये मेरे पे और तेरा उधार है, और ये उधार मैं कभी चुका नहीं सकता। ना मेरे में उतनी शक्ति है, ना उतनी कुव्वत है, ना मेरे में किसी तरह की उतनी भक्ति है कि मैं इस उधार को किसी तरह से चुका सकूं। सांसों का सिलसिला जो है रवां, दिया हुआ तेरा मुझ पे उधार है। तू कहाँ मालिक दो जहां का, तो दोनों जहां का मालिक है, इस दुनिया का भी उस दुनिया का भी। तू कहाँ मालिक दो जहां का, और ये बंदा जलील है, कसूरवार है। हम रोज कसूर करते हैं, रोज जलालत से भरे हुए काम करते हैं। तू कहाँ मालिक दो जहां का, और कहाँ ये बंदा जलील कसूरवार है, लेकिन सिर उठाकर जहां में जो है चल रहा, क्योंकि उसको तुझसे ही प्यार है। बस हम तेरे से प्यार कर सकते हैं, तेरे जैसा हमें कभी नहीं मिल सकता, ना कोई और मिल सकता है, ना मिला है, और ना कोई संभावना है कि तेरे जैसा कोई और मिले। है सिर उठा के जहां में चल रहा, क्योंकि उसको तुझसे ही प्यार है। पर तेरे प्यार में सब कुछ पा रहा, तो तेरे प्यार से हमें सब मिलता जा रहा है, तेरी की हुई कृपा से हमें सब मिलता जा रहा है। पर तेरे प्यार में सब कुछ पा रहा, संग भूल भी कर रहा। हर दिन कोई रोज कोई ना कोई गलती होती है, और हम गलती करते हैं, गुरुजी माफ़ करते हैं। हमें गलती करने की आदत है, हमारी फितरत है गलती करने की, और गुरुजी की फितरत है माफ़ करने की, उसके बाद भी कृपा करने की, उसके बाद भी हमें मेहर देने की।
पर तेरे प्यार में सब कुछ पा रहा, संग भूल भी कर रहा हर दिन कोई, कई दिन न तेरे कोई गुण है कहे। कई दिन ऐसे जीवन में निकल गए कि तेरा गुण मैं कह नहीं पाया, तेरी तारीफ मैं कर नहीं पाया, तेरा शुक्रिया अदा मैं कर नहीं पाया। कई दिन ना तेरे कोई गुण है कहे, कई दिन ना तेरा कोई शुक्र है करे, पर तू फिर भी हरदम थामे है मुझे। पर फिर भी तू हरदम थामे है मुझे, तू मेहरबान है, तू बख्शनहार है, और ये बंदा तेरे आगे शर्मिंदा बेशुमार है, शर्मिंदा बेशुमार है। जय गुरु जी की। गुरु जी के सामने हम शर्मिंदा हैं ही सही। क्यों शर्मिंदा हैं? इतने उपकार किए, इतने कर्म किए, इतनी मेहर की उन्होंने, इतनी कृपा की हम पे, ऐसी ऐसी जगह पे हमारी इज्जत बचाई, हमारी जान बचाई, और हमें वो सब कुछ दिया जो शायद हमारे भाग्य में भी नहीं था। क्योंकि गुरु जी ईश्वर रूप है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और लोग कहते हैं कि तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तकदीर किसी ने लिखी है। उस खुदा ने लिखी है, उस भगवान ने लिखी है, उस परमात्मा ने लिखी है, उस परवरदिगार ने लिखी है, उस परम पिता ने लिखी है, और गुरुजी उसको बदल देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? जो लिखता है और जो लिखे को बदल देता है वो एक ही है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु जी को परमात्मा मान के, ईश्वर मान के, खुदा मान के, परवरदिगार मान के, अल्लाह मान के, गॉड मान के, ऑलमाइटी मान के उनकी भक्ति करने का हमारा फर्ज है। लवानिया जी आप कह रही हैं नो वॉइस। मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, शायद सबको सुनाई दे रहा है। आप अपनी सेटिंग्स चेक कर लीजिएगा फ़ोन की या पीसी की, जिस पे भी आप देख रही हैं, तो वॉल्यूम देखिए कहीं ऑफ ना हो। तो गुरु जी की भक्ति करने के पीछे हम सब लोग बहुत मतलबी हैं। इंसान होता ही मतलबी है, क्योंकि एक इंसान जिसका स्पिरिचुअलिटी में और इबादत में और क्या कहते हैं आत्मिक संबंधों में अभी इनिशिएशन नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई, वो आदमी मतलबी होता है। वो ईश्वर के हाथ भी जोड़ता है तो भी कुछ मांग के ही हाथ जोड़ता है। वो ईश्वर से भक्ति भी करने लगता है तो उस भक्ति करने के पीछे कुछ मतलब होता है, कुछ चाहता है उससे, और ज़्यादातर कोई दुनियावी चीज़ चाहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, बचपन में माता पिता ने जिस तरीके के संस्कार दिए, देवी देवताएं हिंदू धर्म के चलते जिन देवी देवताओं को हम नमन किया करते थे, जिन देवी देवताओं का पाठ किया करते थे, आरती किया करते थे, कुछ 6-7 वर्ष की आयु में मुझे हनुमान चालीसा याद करवा दी गई, गायत्री मंत्र याद करवा दिया गया, कुछ आगे जाके दुर्गा चालीसा भी याद हो गई। तो देवी देवताओं का नमन करते थे, लेकिन हमारे पास उतनी भक्ति भी नहीं, उतनी शक्ति भी नहीं। तो जब जीवन में पहली दफ़े समस्या आई, उससे पहले जीवन बहुत स्मूथली, बहुत आराम से और बहुत सहूलियत से ईश्वर ने दिमाग अच्छा दिया था, पढ़ाई में भी अच्छा करते रहे, धीरे धीरे प्रगति करते रहे, नौकरी भी लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, उसके बाद विवाह भी हो गया। तो पहली समस्या ये आई कि बहुत समय हो गया विवाह को और संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब उस स्थिति में मैंने कहा हम सब मतलबी हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, दिमाग में कोई मंतव्य होता है, दिमाग में कोई चीज़ की प्राप्ति करने की इच्छा होती है कि हमसे नहीं हो पा रहा, ईश्वर हमसे बड़ा है, ईश्वर कर देगा, ईश्वर से मांग लेते हैं। तो उसी मंतव्य से मैं भी पहली दफ़े गुरु जी के पास गया था। हालांकि मैं सोच रहा था, और हमारे मामा जी उनकी संगत में पहले से शामिल थे, तो वो हमें कह भी रहे थे कि मैं आपको गुरु जी के पास लेके जाता हूँ, जो शक्ति गुरु जी के पास है शायद किसी के पास नहीं है। क्योंकि उनकी भी एक बिल्कुल कगार पे आई हुई जो है बाईपास सर्जरी, गुरु जी ने चुटकियों में उसका निवारण कर दिया। उन्हें बस इतना भर कहा कि भाई ओबराय तुम बहुत दिनों से तुमने पाँव नहीं दबाए,
वो गए थे आशीर्वाद लेने कि मेरी बाईपास ठीक ठाक हो जाए। गुरुजी ने कहा आप मेरे पाँव दबाइए, बहुत दिन हो गए आपने पाँव नहीं दबाए। तो पाँव दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे। बहुत देर हो गई रात को, काफ़ी समय हो गया। उन्हें दिमाग में चिंता कि कल भर्ती होना है, पहले टेस्ट करवाने हैं, फिर भर्ती होना है, फिर बाईपास करवाना, तो मैं चला जाऊं। एक आध बारी पूछा भी गुरुजी से कि गुरुजी छुट्टी है, तो नहीं नहीं अभी पैर दबाओ, बहुत दिन बाद दबा रहे हो, थोड़ा और दबाओ। तो जब गुरुजी ने छुट्टी दी तो उठते हुए मामा जी ने कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरी बाईपास ठीक हो जाए। और गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा बाईपास तेरा मैं कर देता हूँ, तू जाके विस्की पी। जानते हैं गुरुजी जानी जान हर एक के बारे में, कौन क्या करता है, कैसा है, किस तरह की आदतें हैं और क्या हरकतें हैं, सब जानते थे। अब उन्हें पता था कि भाई ये पीने वाले व्यक्ति हैं। तो मामा जी ने आगे से कहा कि गुरुजी विस्की तो नहीं पीऊँगा, कल बाईपास कराना। कहते हैं बाईपास तेरा हो गया। और अगले दिन गए हैं, टेस्ट करवाए हैं एडमिट होने से पहले, और पता चला कि कोई ज़रूरत ही नहीं है बाईपास की। डॉक्टर ने टेस्ट रिपीट करवाए, रिपीट टेस्ट के अंदर भी सारे पैरामीटर बहुत बढ़िया, जैसे एकदम पूरे किसी स्वस्थ व्यक्ति के आते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब उन मामा जी ने मुझे कई दफ़े कहा, लेकिन समय जब आपको गुरुजी के दर्शन होने हैं, जब गुरुजी ने आपको देखना है, इस पे दो लाइनें फिर याद आ गई कि जैसे पुराने ज़माने में एक किसी शायर ने कहा था, तुझे क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और उसकी दिलरुबा का तो पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन गुरुजी की एक निगाह जिस पे पड़ गई, उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसका सर्व मंगल हो गया, इसके बारे में कोई शक नहीं है। गुरुजी की एक निगाह पड़ते ही हो जाता है, आदमी बदल जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है, उसकी परिणति बदल जाती है, उसका वो हाल हो जाता है कि खुशियाँ इतनी मिलती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। बस डिवोशन, समर्पण चाहिए गुरु जी के चरणों में। तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई आप चलिए चलिए चलिए। अब हम भी कभी ट्रांसफरेबल नौकरी थी, कभी यहाँ पे है कभी वहाँ पे है। सन 98 में मैं एक JNK की पोस्टिंग करके लौटा था, तो संदेशा आया कि भाई आप गुरुजी आ गए हैं, एम्पायर स्टेट में हैं, तो चलिए आज दर्शन कीजिए आप। तो हम लोग चले गए। गुरुजी ने देखते ही पहला सवाल किया, कित्थों आए? दिल्ली से ही आए। कितने नाल आए? चलो लंगर करो। छुट्टी हो चुकी थी ज़्यादातर लोगों की, बहुत ज़्यादातर लोग जा चुके थे, बहुत थोड़े से लोग थे। तो पहली पहली दफ़े गए और लंगर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरुजी ने पूछा कि क्या काम करते हो? जी नौकरी करता हूँ। तो किसी ने ये भी सिखाया था कि खुद से कुछ नहीं कहना, गुरुजी जानते सब हैं। जब तुम्हारा समय आएगा तो उस समय वो खुद ही पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, या बिना पूछे भी कई बार बख्शिश कर देते हैं, और उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम लोग जाते रहे। एक दिन बुलाया, इधर आओ। यहाँ क्यों आए हो? इतने क्यों आए हैं? मैं कहा गुरुजी औलाद नहीं है। मुंह से एकदम फूट पड़ा, गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी ने कहा हो जाएगी, फिर भाज जाओ इत्थों। एकदम सत्ते में आ गया, घबराहट से हो गई कि अरे यहाँ आ रहा हूँ, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जो आनंद जीवन में कभी नहीं प्राप्त हुआ वो आनंद प्राप्त हो रहा है, और गुरुजी कह रहे थे भाज जाओ, हो जाएगी, फिर भाज जाओ इत्थों। मुंह से अचानक निकला, गुरुजी भागने के लिए नहीं आया, गुरुजी भज्जन वास्ते नहीं आया। देखा, मुस्कुराए, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट, बहुत ही डिवाइन, एकदम ईश्वर सामने, और आप देख रहे हैं और ईश्वर आप पे मुस्कुरा रहा है। उससे अच्छी फीलिंग, उससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा भजन नहीं आया? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते फिर हर 8वें दिन आते रहो। और उस वक्त हाल ये था कि मेरी शिफ्टों में ड्यूटी थी, और 8 दिन में से मैं एक ही दिन जा सकता था। 2 दिन सुबह की नहीं जा सकते, 2 दिन दोपहर की नहीं जा सकते, क्योंकि शाम को 7 से रात को 10:30 11 बजे तक का सत्संग होता था। कभी छुट्टी होते हुए 12 भी बज जाते थे। तो सिर्फ पहला ऑफ होता था
जिससे अगले दिन भी ऑफ होता था तो आप जा सकते हो कन्वीनियंटली बिना अपनी नौकरी पे कंप्रोमाइज़ किए। तो गुरुजी को कैसे पता? लेकिन ये समझ आ चुका था कि गुरुजी से छुपा कुछ नहीं है। गुरुजी भी जानते हैं ये कितनी दफ़े आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या कर सकता है। जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, फिर जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। बहुत कुछ बेहतरी गुरुजी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने बख्शिश कर दी। और एक ऐसा समय आया कि हम लोग को किसी ने कहा, आज भी मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, कि मात्र गुरुजी से आप सब कुछ की आशा मत कीजिए। हालांकि गुरुजी पे आस्था पूरी रखिए, लेकिन अपना कर्म करने से पीछे मत हटिए। अगर कोई आदमी बुरी आदतों में फंसा है और वो सोचता है कि गुरुजी हैं मुझे बचा लेंगे, ये आदतों से मेरा कुछ नहीं होगा, तो आप गुरुजी का काम क्यों बढ़ा रहे हो? वो खुद पे कष्ट लेके आपके कष्ट का निवारण करते हैं, आप उनके कष्ट क्यों बढ़ा रहे हो? मत करो। अगर आप बीमार हो तो इलाज करवाओ। इलाज के साथ में आपको ब्लेसिंग्स हैं, आपका उद्धार होगा, आप ठीक हो जाओगे, आप वापस स्वस्थ हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम थी कि संतान नहीं थी, तो हमने इसी सोच के तहत इलाज करवाते रहे। तो इलाज चल रहा था, बीच में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई कि भाई आपको एमबीए एंट्रेंस देना है, कंपनी आपको करवाएगी एमबीए। तो मैंने पत्नी से कहा, उसने कहा कि भाई आप चले जाओगे साल 1.5 साल के लिए तो फिर ये ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, और ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर और 1.5 साल डिले हो जाएगा सब कुछ। तो उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं चले जाऊं। लेकिन तब तक आदत कुछ ऐसी पड़ चुकी थी हम दोनों को कि जहाँ पे भी जीवन में कोई दुविधा हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे किसी चीज़ के अंदर फैसला ना कर पाओ तो गुरुजी से पूछ लो। मैंने कहा चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो हम गए, जाके संगत में बैठे। तो एक मौका आता था जब संगत बैठ के शब्द कीर्तन सुन रही होती थी और क्या कहते हैं गुरुजी अपने आसन पे होते थे। उसके बाद छोटा सा ब्रेक आता था जब गुरुजी कहते थे कि हाँ, भोग लगा के गुरुजी को तो लंगर सर्व कर दिया जाता था। अब वो उसके बीच 2 मिनट का एक मौका होता था कि अगर आपको गुरुजी के पास जाना है तो कोई रोकता नहीं था। तो हम चले गए गुरुजी के पास। मैं कहा गुरुजी, नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है एमबीए एंट्रेंस के लिए, एग्ज़ाम दे दूं क्या? तो गुरुजी ने कहा जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता, तुम एग्ज़ाम दे दो। तो ठीक है जी गुरुजी, जय गुरुजी करके आशीर्वाद लेके आ गए। बाद में लंगर किया, लौटते समय पत्नी को बताया कि गुरुजी ने कहा है कि आप एग्ज़ाम दे दो। अब वो नाराज़, जैसे आदमी या औरत या कोई भी इंसान ईश्वर पे नाराज़ हो जाता है, हे भगवान तूने ये क्या किया, हे भगवान तेरी मेरे से ही दुश्मनी है, उस तरीके की एक फीलिंग के साथ उसने कहा गुरुजी भी आपसे मिल गए, आप देना चाहते हैं, मुझे पता है इस चीज़ से ये सब कुछ डिले हो जाएगा, लेकिन गुरुजी ने आपको ओके कर दिया, गुरुजी ने कहा जाओ। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात मत, गुरुजी के कहे के बिना और गुरुजी की हाँ के ऊपर मना करना या गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे ना चलना, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मैं वही करूँगा जो गुरुजी ने कहा है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद लिस्टें वगैरह आती हैं, र्यूमर्स फैलती हैं। र्यूमर्स में किसी ने नहीं बताया कि आपका हुआ है, लेकिन मन में यकीन था कि गुरुजी ने जो काम करने को कहा है तो वो पार पड़ेगा ही पड़ेगा, वो पार होगा ही होगा। उसमें असफलता का कोई स्कोप नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो इस बीच डॉक्टर जो थे, हम गंगाराम हॉस्पिटल से करवा रहे थे, तो वो एक साइकिल में पत्नी को हार्मोनल इंजेक्शंस देते थे। उसके बाद एक टेक्निक थी आईयूआई की, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जो कि एक अफोर्डेबल सी टेक्निक है। और उसने कहा था कि भाई मैं 3 दफ़े ये ट्राई करूँगी, नहीं हुआ तो आईवीएफ करना पड़ेगा, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत महंगी टेक्निक थी। और उस समय हमारी हैसियत नहीं थी, हमारी इतनी हमारी फिनेंशियल ताकत नहीं थी कि हम उसे अफोर्ड कर पाते।
और इन सब चीज़ों के लिए कंपनी भी रिम्बर्समेंट नहीं देती। उनकी निगाह में ये सब ट्रीटमेंट जो है ये नेसेसरी नहीं है। दिस इज़ नॉट टू सेव योर लाइफ, दिस इज़ नॉट योर इलनेस और एनीथिंग। तो 2 दफ़े वो कर चुकी थी, तो तीसरी दफ़े मतलब मेरा एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो तीसरी दफ़े उसने कहा कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम ट्राइंग। तो हम लोग गए। मैंने दफ्तर में कहा कि भी मुझे हॉस्पिटल जाना है ऐसे ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं फ़र्स्ट हाफ नहीं आऊँगा। अब हॉस्पिटल गए, उन्होंने सैंपल लिया मेरे से, सैंपल उन्होंने कहा नहीं ठीक नहीं है, रिपीट सैंपल होगा। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा जी शायद मैं सेकंड हाफ भी नहीं आऊँगा, क्योंकि आज की छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को रिपीट करने को कहा है। तो उधर से बॉस ने कुछ गुस्से वाले अंदाज में कहा नहीं आज तुम्हें आना ही है, आज तो तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुम 4 बजे आओ, 5 बजे आओ शाम को, मैं वेट कर रहा हूँ, बट यू हैव टू कम। मैंने रिपीट सैंपल दिया। रिपीट सैंपल देने के बाद में उन्होंने टेक्निक यूज़ की, और करने के बाद में मुझे किसी को, अपनी पत्नी की एक कलीग को, लेडी को बुलाना पड़ा कि भाई आप इनको घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे दफ्तर जाना ज़रूरी है। तो मैं दफ्तर चला गया, और गया तो बॉस थोड़ी नाराज़गी के अंदाज में कहता है आप एग्ज़ाम दिया था, आपका तो सिलेक्शन हो गया, अब आप जल्दी बताओ मेरे को, आज फ्राइडे है, मेरे को आप सोमवार तक बताओ कि आप ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू विल बी, इफ़ यू ज्वाइन यू विल बी अवे फॉर 1.5 years। तो सुना, यकीन तो पहले से ही था कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, गुरुजी ने रास्ता दिखाया है, तो एग्ज़ाम पास ना हो, सिलेक्शन ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो पत्नी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फ्राइडे का दिन निकल गया, सैटरडे को दोपहर को मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप गुरुजी से पूछ लो। तो शाम में फिर गए, संगत में बैठे, फिर मौका निकाला, जाके गुरुजी को कहा गुरुजी सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी हंस के कहते हैं फिर तो कल्याण हो गया। मुझे कुछ अजीब सा लगा, हालांकि विश्वास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कई दफ़े आदमी कहता है कि इट इज़ सो ऑब्वियस कि आपने कहा एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम बंदा पास हो गया, आप कह रहे हो कल्याण हो गया। ऑब्वियस सी बात है ये, क्यों कहा गुरुजी ने, समझ नहीं आया। समझ हमें क्या आना है, समझ तो सब कुछ गुरुजी को आता था, और अभी भी आता है। उनकी जो नॉलेज और उनकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी बाहरी हद तक भी हम नहीं जा सकते, और जहाँ हमारे सोचने, समझने और कुछ कर पाने की सीमाएं, लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं, उसे कहीं कहीं आगे जाके गुरुजी का एरिया शुरू होता है। हमारे और उनमें एक कण और आसमान का फर्क है। तो अब वो क्या कल्याण हो गया, वो हमें बाद में पता लगना था। तो गुरुजी ने कहा जाओ ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 10 दिन निकल गए, फिर पहला ब्रेक आया। तो मैं, गुड़गांव में इंस्टीट्यूट था, गुड़गांव से मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था। तो पत्नी का फ़ोन आता है, कहते एक प्रेगनेंसी किट ले आइएगा, थोड़ा ओवर ड्यू हो गया है। मैं एक प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट ख़रीदी, रास्ते में आ गया। अगले दिन सुबह टेस्ट किया तो पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव क्या आया, जो अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें, और कई दिनों के भूखे को, प्यासे को अगर आप अमृत पिला दो, भोजन करा दो, तो वो हाल हो गया। हम गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़े, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, उनकी तस्वीर चूमते जा रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा कि इस खुशी का क्या करें। तब ये तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, और ऐसे मौके पे जब हमने एक मन में सोच लिया था कि गुरुजी वहाँ जाने को कह रहे हैं, तो 1.5 साल कुछ नहीं होगा। तो उस वक्त गुरुजी ने इस तरीके के चमत्कारी तरीके से वो इच्छा पूरी कर दी जो 9 साल से नहीं पूरी हो रही थी। शाम को गए, जाके माथा टेका, गुरुजी ने देखा और होंठों पे हाथ, उंगली रख दी। मैनू पता है, हले किसी नू नहीं दसना,
जो तो मैं कहांगा ता दसना। हमारे क्या माता पिता, क्या परमात्मा, क्या ईश्वर, क्या गुरु, सब कुछ एक ही हस्ती के अंदर। इतनी उनको हमारी फिक्र, और इतना उनको हमारा ध्यान, और इतनी हमें हमारी उनको चिंता कि वो एक एक कदम बता रहे हैं कि अभी किसी को नहीं बताना, जब मैं कहूँगा तो बताना। जाने क्यों? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि भाई कई लोग नज़र लगा देते हैं, कई लोग। गुरु जी जाने, गुरु जी का काम, गुरु जी जो कहते थे हम वही करते थे और वही मानते थे। तो अब समस्या एक आ गई कि जहाँ हम रहते थे वहाँ से, वाइफ प्रोफेसर है, उसका कॉलेज थोड़ा दूर होता था, 12-14 किलोमीटर। तो आने जाने की दिक्कत प्रेगनेंसी में, और मैं तो हूँ नहीं, मैं तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर हूँ। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या किया कि उसकी एक कलीग एक दिन अपने आप आके कहती है, वो कैंपस पे रहती थी, आके कहती है कि यार हम लोग तो ना मेरे पति की तो पोस्टिंग हो गई है विदेश, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, तुझे चाहिए तो मेरा घर ले ले, बस जो कॉलेज रेंट लेता है वो तू पे कर दी। फिर गुरुजी ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि प्रेगनेंसी भी अच्छे से कट गई, जॉब से भी उसको बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, और सब कुछ ऐसे ऐसे समय निकल गया कि वक्त आया, बेटा हुआ। और बेटा होने के बाद जब 40 दिन का हुआ तो हम उसे गुरुजी को मत्था टेकवाने ले गए, जाके गुरुजी के चरणों में उसको रख दिया। गुरुजी ने उसको देखा और तपाक से पत्नी को कहते हैं, पूनम आंटी मुंडा हो रहा है। अब वो हक्की बक्की एकदम देख रही है, अरे ये बच्चा तो 40 दिन के, आप कह रहे हो मुंडा हो ले ले। कोई जवाब नहीं बन पड़ा, हम लोग आ गए। उसके बाद एक सिलसिला सा बन गया कि जब भी जाएं माथा टेकें छुट्टी देते वक्त, गुरु जी मेरी पत्नी को कह दें, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब वो कोई जवाब ना दे। इस बीच क्या हुआ कि अ, मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए वेस्ट बंगाल जाने के, और एक कोई रिमोट सी जगह पे थी पोस्टिंग। एमबीए कंप्लीट हुई, वहाँ के ऑर्डर हुए, तो मेरी स्थिति नहीं थी जाने की। बच्चा 5 महीने का, 6 महीने का। पिताजी की तबीयत ख़राब थी, माताजी की तबीयत ख़राब थी। भाई एक है, वो छोटा भाई मेरा, वो यूएसए में था, उसको 3 साल का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग थी, तो उसके 3 साल से पहले आने की संभावना नहीं थी। और मुझे कहा तो आई वॉज द ओनली एबल मेल इन दी फैमिली कि भाई जो कुछ कर सकता है। तो मेरे एक दूर की रिश्तेदारी में एक बहुत सीनियर अफसर थे, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मना कर दिया। एक दिन पहले तो उन्होंने सुनी मेरी बात, फिर एक दिन मना कर दिया, कहते हैं कि नहीं, ये डायरेक्टर के साइन किए वो ऑर्डर है, मैं डायरेक्टर से बहस नहीं कर सकता, वो सुनते नहीं हैं इन सब मामलों में, मेरी किसी की भी नहीं सुनते, मेरी भी नहीं सुनते। कोई बात नहीं, परेशान होके अब हमारे को तो एक ही द्वार पता था जहाँ पे हमारी अरदास, जहाँ पे हमारी प्रार्थना, जहाँ पे हमारी गुजारिश सुनाई भी देती थी और सुनी भी जाती थी, और उसका निवारण भी होता था, गुरु जी का द्वार। तो जिस दिन वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ने मना किया, हम रात में गए, जाके बैठे, मन में तो यही भाव था। छुट्टी के समय मैंने माथा टेका, मैंने कहा गुरु जी मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल हो गई। कहते जाओ फिर पात मच्छी खाओ। अब मैं वेजिटेरियन आदमी, मैंने एकदम से कह दिया, मैं कहा गुरु जी मैं तो ये सब नहीं खाता। तो चलो चलो चलो, छुट्टी हो गई। मैं थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया, अभी पत्नी की बारी माथा टेकने की आनी थी। उसने जाके माथा टेका, गुरुजी ने फिर वही वाक्य कह दिया, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब उसके मुंह से निकल गया, गुरुजी अगर ये चले जाएंगे तो मुंडा और कैसे दोगे। गुरुजी हंसने लग गए, कहते हैं ओ सेठी, ऐसे बोलते थे वो, आईओसी वाले सेठ की तरह। हाँ, कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई।
तो क्या, मेरे मन में तो ये था कि जाना पड़ा तो ये होगा वो होगा, बड़ी मुश्किल होगी। मैं तो उन दृढ़ बुन में विचारों में, और गुरुजी ने मना कर दी, कहते जाओ फिर बाद में ठीक हो। कहते टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तू चला जाएगा तेनू मुंडा किवें देंगा, चल तेरी पोस्टिंग कैंसिल। अब उन्होंने कह दिया। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर ने ये कहा था कि डायरेक्टर किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता, और ये ऑर्डर चेंज होना, कैंसिल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मन में विश्वास आ गया। मंडे को ऑफिस गया, ऑफिस में किसी ने कहा कि आप कब जा रहे हो, मैंने कहा यार मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ। कहते आप पागल हो क्या, डायरेक्टर ने ऑर्डर्स किए हैं, आप कैसे नहीं जाओगे, आपका दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा तुम मेरा दिमाग ख़राब लगा लो, मुझे पागल लगा लो, मुझे नादान लगा लो, बच्चा लगा लो, जो मर्जी समझ, पर मेरी हाई कमांड ने बोल दिया है, मेरी सुप्रीम कमांड ने बोल दिया है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं नहीं जा रहा। उस दिन गया, तो जो हमारा एचओडी था उससे भी झगड़ा हो गया। उसने कहा आप यहाँ मत आओ, आप एचआर में जाके बैठा करो, एचआर वाले अगर चेंज कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें रिलीव कर दूंगा। अब मैं एचआर में गया, वहाँ पे संबंधित व्यक्ति नहीं था, तो मैं, एक हमारे पुराने बॉस थे, उनके कमरे में गया। वो भी अपने रूम पे नहीं थे, लेकिन बाय चांस वो जो सीनियर ऑफिसर हमारे दूर के रिश्तेदार थे वो मिल गए, और उन्होंने दूर से ही कहते कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ मत कहियो, तेरे को जो प्रॉब्लम है वो लिख के दे दे। मैं कहा जी ठीक है, मैं लिख देता हूँ। लिख के मेरी पीए को फैक्स कर दे मेरे ऑफिस में, और मैं परसों वापस जाऊँगा तब मेरे को फ़ोन करके बता देना कि मैंने वो कागज़ देखना है। तो मैंने अपनी जो भी समस्याएं थी वो लिखी पेपर पे, और फैक्स कर दिया अगले दिन। और वो गए, उनको फ़ोन करके बताया भी ऐसे ऐसे मेरा कागज़ चला गया। अगले दिन अब एचओडी से तो ऐसे ही बहस हो गई थी, क्योंकि नाराज़ थे कि भाई ये जाना नहीं चाह रहा, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और उन्हें भी डांट पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था यहाँ मत आया करो, एचआर में बैठा करो। तो मैं एचआर में बैठा था, फ्रेंटिक कॉल आई कंट्रोलिंग अफसर की, अरे यार तुम कहाँ हो। मैंने कहा अरे उस दिन तो मिस्टर सेठी करके बड़े जोर से डांटा था, और आज कह रहे अरे यार तुम कहाँ हो। मैं कहा कि मैं यही हूँ ऑफिस में, जहाँ आपने कहा वहाँ बैठा हूँ, इधर आ जाओ जल्दी से। मैं गया, कहते भाई तुम कल ज्वाइन कर लो यहीं पे दिल्ली में। मैंने कहा क्या हुआ, कहते नहीं वो सब मत पूछो, मैं हेड ऑफिस तुम्हारी बात करा देता हूँ। उन्होंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा जी कैसे, कहते कैसे वैसे मत पूछो। अब कैसे पूछने का मतलब ही नहीं है, जो गुरुजी ने किया वो तो होना ही था, कैसे भी होना था। तो कोई ऑर्डर चेंज नहीं हुए, कोई रिवाइज ऑर्डर नहीं हुआ, और मैं 2 साल उस तरीके यहीं पर दिल्ली में ही नौकरी करता रहा, क्योंकि गुरुजी का आदेश हुआ था कि तेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए। उसके बाद जब ऑर्डर आए तो मैंने कहा गुरुजी बॉम्बे पोस्टिंग। गुरुजी कहते चलो चंगी जगह है, जाओ, बहुत बढ़िया। और मैं सपरिवार गया। इस बीच में क्या हुआ कि पत्नी बड़ी दुविधा में रहती थी। गुरुजी हर बारी बोल देते थे कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ला, पूनम आंटी मुंडा होर ले ला। तो एक दिन बहुत ही कहती है, गुरुजी हर बारी कहते हैं, मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा भाई जो तुम्हारी मर्जी आए जवाब दो। उस दिन जांच के बाद हम गए, माथा टेका, और माथा टेकने के बाद में छुट्टी हुई तो जाने वाले थे, तो गुरुजी ने फिर वही वाक्य कहा, पूनम आंटी मुंडा होर ले ला। पत्नी ने कहा गुरुजी जो आपकी मर्जी। और उसके तीसरे दिन शी अगेन टेस्टेड पॉजिटिव, दिस टाइम विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट इवन गोइंग टू द डॉक्टर। पहले तो 9 साल से जगह जगह डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, कोई टेस्ट करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बता भी नहीं रहा कि भाई क्या गड़बड़ है, क्या चीज़ का ट्रीट करना है, क्या होना है। और तब गुरुजी ने जब वाक्य किया हो गया। दूसरी बारी जैसे ही उसने कहा कि जो आपकी मर्जी, तो गुरुजी ने कह दिया। अब इसी से संबंधित एक और बात जो है कि गुरुजी ने इस तरीके से कह दिया, और पत्नी के मन में ये था कि भाई एक बेटा है, एक बेटी होनी चाहिए। हमें भी कोई नहीं है कि बेटे और बेटी में तो कोई अंतर नहीं है। उसकी इच्छा थी कि बेटी हो तो अच्छा। तो बार बार पूछे मेरे को कि भाई ऐसे बेटी हो जाएगी या बेटा होगा। मैं कहा मुझे क्या पता, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो उसने कहा चलो मैं गुरुजी को पूछूंगी, गुरुजी को पूछूंगी। ऐसा करके उसने
एक दो बारी कहा। तो एक दिन उसने बहुत मन में विचार बनाया कि आज गुरुजी से पूछना है, बहुत हिम्मत करके ना। अदरवाइज गुरुजी के सामने तो बात करने की हिम्मत नहीं होती। उनके उनके चेहरे पे जितना तेज होता था और जितनी शक्ति थी उनके अंदर, उनसे उनके सामने बहुत मजबूरी करके दूसरी तरफ मुंह करके कोई कुछ कह दे तो कह दे, आंखें मिलाना तो संभव ही नहीं था। तो उसने बहुत मन में हिम्मत की कि आज पूछूंगी कि गुरुजी बेटा है या बेटी है। तो लाइन में लगे थे छुट्टी के समय, उसने कहा कि माथा टेकूंगी तो पूछूंगी। तो मैं थोड़ा आगे खड़ा था, वो मेरे से पीछे खड़ी थी। तो गुरुजी दूर से ही देख के कहते हैं, पहले भी मुंडा, फिर भी मुंडा, और भी मुंडा, जिन्नी बारी कहो उन्नी बारी मुंडा। तो मैं चरण वंदना करके थोड़ा साइड हो गया। तो पत्नी पूछने लगी, मैंने उसको टैप करके, मैं गुरुजी जवाब दे चुके हैं भाई, अब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। कहती क्या जवाब दिया? कि मुझे वो पंजाबी नहीं है, जन्म से नहीं है। तो हमारे पंजाबी परिवार में उसका विवाह हो गया। तो गुरुजी तो जब मूड में आते थे तो एकदम क्लिष्ट पंजाबी बोलते थे। तो मैं कहा गुरुजी ने कहा है पहले भी मुंडा, हुण भी मुंडा, फिर भी मुंडा, और भी मुंडा, मीनिंग एज मेनी टाइम्स एज यू मे ट्राई विल गेट सन्स ओनली। तो कहती मेरे को तो बेटी चाहिए थी। मैंने कहा अब विचार करने का या डिसीजन लेने का या चाहने का ना चाहने का तो प्रश्न ही खत्म हो। गुरुजी ने वाक्य कर दिया। तो गुरुजी के वाक्य के पार तो परमात्मा का वाक्य भी नहीं है, किसी का वाक्य नहीं है, कुछ नहीं है। आज इतना ही। फिर जब मुलाकात होगी तो गुरुजी के बारे में और विस्तार में बताऊंगा, और गुरुजी ने कितने लोगों पे कृपा की है, किस किस तरह की कृपा की है, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है गुरुजी के अलावा। क्योंकि हम वहाँ वहाँ हमें गुरुजी की संगत मिली है, वो लोग मिले हैं जिन पे कृपा हुई है कि जिन्हें हम जानते नहीं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं भी नहीं कि इनको गुरुजी से कभी वास्ता पढ़ने का या गुरुजी की कृपा प्राप्त होने का या गुरुजी से मुलाकात करने का भी मौका जीवन में मिला होगा। तो गुरुजी तो अनंत अथाह सागर, उस पे एक कुछ छोटा सा लिखा था, वो आपको सुना के फिर आपसे इजाज़त लूँगा। तेरे नूर की एक बूंद से, गुरुजी तो अथाह सागर है, हमें तो एक बूंद ही मिली है। तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। कि उनके जरा से छोटे से सागर के एक छोटे से कतरे से हमारी जिंदगी में तो बाढ़ आ गई खुशियों। तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी मुझे देखा उसने ये कहा, इसकी तकदीर पे ये कैसा शबाब आ गया। जब भी मैंने कोई तमन्ना की, जब भी मैंने कोई तमन्ना की और मैं पशो पेश में था कि तेरे दर पे दुआ मांगूं या ना मांगूं, मांगूं या ना मांगूं, अभी पशो पेश खत्म भी नहीं हुआ था कि तेरे दर से उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया, मुकम्मल जवाब आ गया। बिना मांगे, बिना सोचे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, सब कुछ, सब कुछ। और इस तरह से कि वो मिलेगा आपको जो आपके लिए अच्छा है, तब मिलेगा जब आपके लिए अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है आप लाख चाहत रखिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुजी जानते हैं आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। विश्वास रखिए, गुरुजी को मानिए, अपनी इच्छाएं मत मांगिए। आप कहिए जो गुरुजी की इच्छा से हो वही सबसे बेहतरीन, वही सबसे अच्छा है। जय